राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी के पावन शुभ अवसर पर श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को भाव भरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे कि आपको पता है कि हर एकादशी को मैं दर्शन कराता हूँ, आप दर्शन करते हो अपने अध्यात्म मीडिया के माध्यम से। तो आज फिर पुनः पुत्रदा एकादशी श्रावण शुक्ल पक्ष का एकादशी परिक्रमा का दर्शन करते हैं और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखेंगे और दर्शन शेयर अधिक से अधिक करेंगे ताकि यह दर्शन लाभ सभी को प्राप्त हो सके। जैसे कि हम पहुंच चुके हैं कालिदास श्री बांके बिहारी मंदिर चीरघाट। तो इस समय परिक्रमा मार्ग में आप देख रहे हैं भक्तजन परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा करने वालों का यह पहचान है कि पाँव में चप्पल जूते नहीं होते हैं और यथाशक्ति रुकते नहीं हैं। ऐसे सामर्थ्य न हो तो थोड़ा सा विश्राम भी ले लेंगे, लेकिन रुकते नहीं हैं, चलते ही रहते हैं। आगे हम और आपको दर्शन कराएंगे, मेरे साथ बने रहिए आप। एकादशी के दिन अगर आप वृंदावन में हैं, स्थानीय नागरिक की तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यात्री श्रद्धालु ठाकुर जी के प्रेमी अगर वृंदावन में हैं तो परिक्रमा निश्चित लगाना चाहिए एकादशी के दिन। देखिए जैसे कुछ लोग ई रिक्शा से भी परिक्रमा कर रहे हैं, जो मतलब चलने का जिनका क्षमता नहीं है वो अपना ई रिक्शा से भी परिक्रमा करते हैं। यानी कि भाव यह है कि शरीर को पूरे परिक्रमा ठाकुर जी के चारों तरफ घुमा देना है। कि एकादशी के दिन वृंदावन का परिक्रमा का बहुत अनंत महिमा है। और देखिए जैसे पाँव में चप्पल नहीं है, मैं बार बार बताता हूँ। और अभी मैं धीरे धीरे पहुँच चुका हूँ परम रसिक संत पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी के आश्रम के करीब अब पहुँच चुका हूँ मैं। केली कुंज, इस आश्रम का नाम केली कुंज है और लाखों श्रद्धालु पूज्य बाबा जी का दर्शन करने के लिए, बाबा जी का सत्संग श्रवण करने के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं सुबह सुबह। ये देखिए ये बाबा जी का आश्रम है और यहाँ पे देखिए बाबा जी का एक भक्त जो है यहाँ पे गेट पर बड़े हुए हैं और संत निवास श्री हित राधा केली कुंज। तो सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, बाबा का सत्संग यहीं होता है। और यहाँ आने के लिए आपको वृंदावन परिक्रमा मार्ग में स्थित भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के ठीक सामने श्री राधा हित केली कुंज। तो अब हम धीरे धीरे परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ प्राचीन मंदिर श्री वाराह भगवान का आद्य वाराह पीठ शिवान्यास, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं जब अगर आप आए तो। बहुत प्राचीन लाल पत्थर का बना हुआ मंदिर। यहाँ आसपास रुकने के लिए कई गेस्ट हाउस, लॉज, होटल, भोजन करने के लिए उत्तम प्रबंध भी है। देखिए बाबा जी का ये शिष्य जा रहे हैं। तो अब हम धीरे धीरे आपको आगे लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पास में श्री लाडली निकुंज वन आनंदम धाम, श्री रितेश्वर जी महाराज का यह स्थान है, आश्रम है। यहाँ भी आप अगर आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि श्री लाडली निकुंज वन जो है ये प्राचीन वृंदावन का स्वरूप बनाया गया है। यानी महाराज जी ने बहुत ही प्राचीन, इसमें जाने के बाद जो है आपको ऐसा लगेगा कि हम वृंदावन के प्राचीन, मतलब आज से जो 1000-2000 वर्ष पहले का जो वृंदावन का स्वरूप था वैसा दर्शन मिलेगा आपको श्री आनंदम धाम में। ये परिक्रमा का दर्शन मेरे आगे
और ये पीछे धूप है, धूप के वजह से भी थोड़ा सा छीट-फुट श्रद्धालु चल रहे हैं, लेकिन श्रद्धालु काफ़ी हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे चल करके। श्री कालीदह, प्राचीन कालीदह का यह मंदिर। तो हम धीरे धीरे परिक्रमा को पूर्ण करते हुए हम कालीदह, प्राचीन कालीदह, इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग का मर्दन किया था। तो अब यहाँ से हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। आप देख रहे हैं भक्तगण परिक्रमा बहुत आनंद मग्न होकर के कर रहे हैं। परिक्रमा का एक मर्यादा होता है और उस मर्यादे में रह कर के ही परिक्रमा करना सर्वथा शास्त्रीय शास्त्र सम्मत है। अब हम धीरे धीरे पहुँच चुके हैं मदन मोहन जी का प्राचीन मंदिर। आज भी यह मंदिर बहुत प्राचीन है, सूर्य टीला पर स्थित है, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है और ठाकुर जी का यहीं पास में मंदिर भी है, बांके बिहारी जी का मंदिर भी है। तो इसे वीआईपी रोड कहते हैं। तो मदन मोहन जी का मंदिर में देखिए भक्तगण कैसे चढ़ते, बहुत ऊंचा मंदिर है और आनंद आता है। तो अब हम धीरे धीरे श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के मुख्य दरवाजे यानी एग्ज़िट गेट के पास से होकर के निकलेंगे और रास्ते में कई धार्मिक सामग्री, धार्मिक ड्रेसें उपलब्ध होते हैं। यह है बिहारी जी का मंदिर परिसर का यह क्षेत्र माना जाता है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जमुना जी हैं। तो देख रहे हैं आप भक्तगण परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि श्रावण मास हर मंदिरों में, हर आश्रमों में इस समय झूला उत्सव बहुत सुंदर तरीके से मनाया जा रहा है। तो हम धीरे धीरे यह प्राचीन मंदिर का, जो प्राचीन वृंदावन का जो स्वरूप है, यह वो है चीर घाट। यह चीर घाट है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चीर हरण लीला किया था। क्योंकि हम आपको बहुत संक्षिप्त में दर्शन करा रहे हैं। अब हम धीरे धीरे केसी घाट के करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ हम जमुना माता का इस समय का जो विशाल स्वरूप है देखेंगे। हालांकि यह स्वरूप एक महीना के अंदर ऐसा नहीं रह पाएगा। जमुना जी इस समय बढ़ी हुई हैं, थोड़ा सा आज तो घट गई हैं। फिर भी केसी घाट मानो कि अपने भक्तों को परिक्रमा करने के लिए माता ने रास्ता दे दिया है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से केसी घाट पर जमुना जी का जल धारा जो है एकदम धारा प्रवाह है। और इस समय घाटों पर नाव जो है काफ़ी संख्या में उपलब्ध है, क्योंकि इस समय यात्रियों का जमुना जी में भ्रमण करने का बड़ा अलग आनंद प्राप्त होता है। देखिए कीच हो रखा है, यहाँ तक जमुना जी हैं। एक घाट डूब चुका था, लेकिन फिर भी आज जो एकादशी की परिक्रमा करने के लिए माता ने कृपा की है और भक्तगण जो है परिक्रमा कर पा रहे हैं। जबकि बहुत छोटा सा रास्ता है, देखिए कीचड़ है। ये जमुना रेत है, इसे मस्तक पर लगाते हैं हम सभी और लगाना भी चाहिए। ये देखिए घाट बिल्कुल डूब चुका था 2 दिन पूर्व, लेकिन आज थोड़ा इतना है कि माता ने कृपा की है ताकि भक्तगण जो उनके प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियां हैं वो परिक्रमा कर सकें। इस समय नौका विहार करने का आनंद ही अलग है। ये देखिए यहाँ एकदम बराबर में घाट पर बराबर में जमुना जी का जल है। मात्र थोड़ा सा, मात्र 4-5 इंच नीचे हैं। इस समय घाट पर बैठ करके जमुना जी का दर्शन करने का भी आनंद कुछ अपने आप में अलग ही होता है। तो हम धीरे धीरे, यहाँ प्राचीन भगवान शंकर का स्थान है, मंदिर है, शिव परिवार नहीं भगवान भोलेनाथ ही हैं। तो यहाँ पर हम दर्शन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस समय देखिए काफ़ी संख्या में भक्त जो है माँ जमुना जी के आंचल में अपने माँ की गोद में नाव का यात्रा कर रहे हैं, नाव पर बैठकर आनंद ले रहे हैं। और वास्तव में ले भी क्यों ना, ये देखिए भक्तों के द्वारा माँ जमुना मैया का चुंदरी मनोरथ, यानी इस पार से उस पार साड़ियों को एक दूसरे में बांधते हुए कई साड़ियाँ लग जाते हैं। लेकिन जिनका मनोकामना माँ भगवती श्री जमुना मैया पूर्ण करती हैं, वो यहाँ आकर के माँ जमुना मैया को चुंदरी मनोरथ करते हैं। यानी कि इस पार से उस पार तक माँ जमुना मैया को दे देती हैं। भक्तगण चुंदरी चढ़ाते हुए साड़ी होती है, एक दूसरे में बांध दिया जाता है। काफ़ी संख्या में यहाँ पे माँ भगवती का चुंदरी मनोरथ हो रहा है। देखिए नाव के द्वारा उस पार जाया जा रहा है, वहाँ पूजा होगा, माँ का आरती होगा, भोग लगेगा।
और यही पास में श्री यमुना मैया का प्राचीन मंदिर है केसी घाट। यह केसी घाट है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर केसी नाम का राक्षस जो घोड़े के स्वरूप में आया था, भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था। देखिए सामने छवि लगा हुआ है। तब से इस स्थान का नाम केसी घाट पड़ा। अब हम फिर पुनः केसी घाट से आगे सुदामा कुटी मार्ग पर हम चल रहे हैं इस समय, और भक्तगण परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं। हम परिक्रमा नहीं भी कर पाएँ, इस दर्शन से भी हमारा मन तो हमारे राधा रानी के चरणों में, हमारा मन तो हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी लाल के चरणों में अर्पित होता है। हम उनको सदैव मानसिक रूप से हम परिक्रमा कर सकते हैं इस दर्शन के माध्यम से। तो आप कभी भी वृंदावन आएँ तो इस स्थान का पंचकोशीय दर्शन अवश्य करें, और एकादशी पर अगर वृंदावन आएँ, 2 दिन पहले भी आ जाएं तो रुकने का प्रयास करें, क्योंकि एकादशी के दिन वृंदावन का परिक्रमा करने से बहुत ज़्यादा ही पुण्य फल प्राप्त होता है। अब इसी के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा।